ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी मंशा हमने तक शीर्ष लेवल पर बाहर के आदमी बैठे रहेंगे तब तक झारखंड का विकास होने वाला नहीं है। दिक्कतें सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कि सांच को आँच किया, अगर आप सांच है तो फिर आपको देखा। हम लोगों ने फॉर्म भरने की तो फीस 50 रुपए 100 रुपए कर दिया, पहले तो हजारों रुपया में होता था। आप संबंधित वैकेंसी का सही समय पर एग्जाम लीजिएगा तब तो। हम कोई कलेक्टरेट, कोई IAS IPS की नौकरी के लिए हमारी। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के नियोजन नीति जैसे ही रद्द हुआ और रद्द होने के बाद सरकार को कैसे नौजवान के सामने झुकना पड़ा, इससे संबंधित मैं बात करूंगा। और जो है कहा जाता है कि युवा शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है, क्योंकि युवा का जो शक्ति होता है उसके सामने कोई सरकार, कोई राज व्यवस्था नहीं है। युवा ही सर्वप्रधान होता है। युवा जो चाहेंगे वो कर दिखाएंगे। तो साथियों, ये जो है आंदोलन जो चला, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे झारखंड के जो कोचिंग संस्थान है, जो भी टीचर है, उनका बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और झारखंड के जितने भी नौजवान हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिए। तो ये जो आंदोलन था, नियोजन नीति जैसे ही हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो छात्र जो है गुस्सा से सड़क पर आने लगे और संबंधित मंत्री का जगह जगह पुतला दहन करने लगे। और अंत में 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम रखा गया, एक आंदोलन रखा गया बहुत बड़ा, जिसे महाआंदोलन कहा जा सकता है। झारखंड के विभिन्न जिलों से छात्र आकर उस आंदोलन में हिस्सा लिए। हिस्सा लेने के बाद आंदोलन को सफल होने तक वो लोग अहम भूमिका निभाए। और जो है अंत में सरकार का जो विधानसभा सत्र चल रहा था, सरकार ने देखा कि ये आंदोलन जो है और उग्र होते जाएगा, तो वो सबको देखकर सरकार अपने सत्ता दल के विधायक और मंत्री को छात्र जहां आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन स्थल में उनको भेजा गया। भेजा जाने के बाद छात्र से बात किया और बात करने के बाद ये समाधान जो है आगे समाधान निकालने का बात भी किया मंत्री लोग। तो इसीलिए कहा जा सकता है युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होता है। तो साथियों, ये जो है मैं इसे छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद ही आप लोग को समझ में आएगा, या तो बीच में आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आज भी जो बच्चे सड़कों पर थे, उनसे मिलने के लिए सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल जाकर वहां जाके मिले उन लोगों से। इसमें लंबोदर जी भी थे, विनोद सिंह जी भी थे, दीपिका सिंह जी थी, इधर सुदीप कुमार जी थे। इनको हमने कहा कि आप जाके बच्चों को आश्वस्त करें, आप लोग चिंता ना करें और उनकी भविष्य की चिंता हमारी प्राथमिकता है। और मैं सदन को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हर हाल में हमारा जो प्रयास होगा, ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णयों पर हम सभी लोग पहुंचेंगे। और जो भी सवाल सदन में आए हैं, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो, नहीं भरा हो, उनकी उम्र सीमा बढ़ गई हो या घट गई हो, उन सभी चीजों का समावेश करते हुए सरकार निर्णय लेगी, अध्यक्ष महोदय। और उन नौजवानों को
बेहतर अवसर हम प्रदान करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे झारखंड के सरकार जो है वो नौजवान के सामने कैसे झुक गए हैं, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कि राज्य के नौजवान जिस प्रकार चाहेंगे मैं नियोजन नीति उसी प्रकार से बनाऊंगा। यानी अब सरकार से नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सरकार नियोजन नीति बना रहे हैं और हाईकोर्ट जा रहे हैं, और हाईकोर्ट जाने के बाद इसे निरस्त किया जा रहा है। इसीलिए वो नौजवान के अनुसार ही अपना नियोजन नीति बनवाएंगे। और एक छोटा सा वीडियो देखिए, और देखने के बाद में फिर आप लोग से जुड़ेंगे। सभी राज्य अपने अपने नियोजन नीति बना रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। कई नियोजन नीति रद्द हो गए, और नियोजन नीति रद्द होने के पीछे जो लोग एप्लीकेंट, जो कंप्लेनेंट जो है, उनके बारे में भी आपको पता चला कि किस तरीके से हमारे नियोजन नीति से दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ हो रही है। इस वीडियो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य के नियोजन नीति से दूसरे राज्य के लोगों को भी दिक्कत आती है। तो भाई ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक कहावत में कहा जाता कि सांच को आँच क्या। अगर आप सांच है तो फिर आपको आँच क्या आएगा, बोलिए। आप कहीं ना कहीं नियोजन नीति में गड़बड़ी किए हैं, तभी जाकर ये हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट जाने के बाद जो है हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अगर आप सही तरीके से नियोजन नीति तैयार करते तो फिर किसी दूसरे राज्य के लोगों के बाप का हिम्मत नहीं था कि नियोजन नीति रद्द करवा के रख देगा, बोलिए। आप कहीं ना कहीं नियोजन नीति में गड़बड़ी किए हैं, तभी जाकर ये हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट जाने के बाद जो है हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अगर आप सही तरीके से नियोजन नीति तैयार करते तो फिर किसी दूसरे राज्य के लोगों के बाप का हिम्मत नहीं था कि नियोजन नीति रद्द करवा के रख देगा। और एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में फिर से बात करेंगे आप लोग से। हम कोई कलेक्टरेट, कोई IAS IPS की नौकरी के लिए हमारी इतनी चिंताएं नहीं थी। हमारी चिंताएं थी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको कैसे हम नियोजित कर पाए। और मौजूदा हालात, अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, वो लोग सबसे अधिक जो नौकरी के आस में गांव से निकलते हैं, तो वो 2-3 जगह है देश के अंदर जहां वो सबसे बड़े अधिक पैमाने पर जाते हैं। जैसे रेल की नियुक्ति हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जाते हैं। आर्मी की बहाली हो, बैंकों की बहाली हो, इन सब क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़े पैमाने पर जाते हैं और अपने मेरिट के बदौलत वहां पर जगह भी पाते थे। इस वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें कलेक्ट्रेट, IAS और IPS की नौकरी के लिए चिंता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, गरीब तबके के लोग, उन्हें नौकरी देने के लिए चिंता है कि उन्हें C और D ग्रुप की नौकरी हम कैसे दें। तो ये तो बात आपका बिल्कुल सही है, आपके बात से हम सभी बिल्कुल सहमत हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गार्जियन जो है अपने बहुत कष्ट से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, एक एक पैसा कलेक्ट करके पढ़ाते हैं बच्चों को। उन्हें नौकरी मिलना बहुत ही आवश्यक है। और आपके द्वारा एक बात कहा जा रहा है कि जो कलेक्ट्रेट, IAS IPS की नौकरी के लिए चिंता नहीं है, ये बात से हम सभी असहमत हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट, IAS और IPS की नौकरी की चिंता नहीं है, तो आप अगर इस पर चिंता नहीं करेंगे तो झारखंड का विकास होने वाला नहीं है। जब तक शीर्ष लेवल पर बाहर के आदमी बैठे रहेंगे तब तक झारखंड का विकास होने वाला नहीं है। इसीलिए आपको ये चिंता करना चाहिए कि झारखंड के जितने भी शीर्ष लेवल के नौकरी है, भले आज नहीं 10 साल 15 साल के बाद भी शीर्ष लेवल पर झारखंडी ही बसे, झारखंड के मूलवासी ही बसे, तब जाकर झारखंड का विकास होने वाला है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से होकर आकर बैठेंगे उच्च पद पर, उन्हें पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितने कष्ट से अपना जीवन यापन करते हैं, और जो कभी अपने जीवन में दुख झेला ही नहीं है, उनसे दुख का पता क्या चलेगा, बोलिए। इसीलिए जो उच्च लेवल का जो नौकरी है
वो नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप छूट दीजिए। छूट देने के बाद उन लोग का बहाली कीजिए, और बहाली करने के बाद जो है IAS और IPS में अगर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और मूल झारखंड वासी अगर बसेंगे तो झारखंड के बारे में वो चिंता जरूर करेंगे। और एक छोटा सा वीडियो है, इसको देख लीजिए, मैं फिर से बात करूंगा आप लोग से। आपने तो देखा महोदय, हम लोगों ने फॉर्म भरने की तो फीस 50 रुपए 100 रुपए कर दिया। पहले तो हजारों रुपया में होता था। जहां 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 4-4 लाख बच्चे फॉर्म भरने लगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि हमारी नजर इन पर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कुछ ऐसे विषय यहाँ पर बड़े पैमाने पर। इस वीडियो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि पहले जो वैकेंसी भरवाते थे सरकार के द्वारा, उसका फीस 1000 रुपया था, और जब से हमारे सरकार बने तब से हम संबंधित एग्जामिनेशन का फीस 100 रुपया कर दिए। ये तो बहुत ही अच्छा काम किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात बोल रहे हैं इस वीडियो में आप कि पहले जहाँ पर 2.5 लाख बच्चे वैकेंसी भरते थे, उस 2.5 लाख के जगह 4 लाख वैकेंसी भर रहे हैं। तो सर 2.5 लाख की जगह 4 लाख या तो 10 लाख भी भर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा बोलिए? आप संबंधित वैकेंसी का सही समय पर एग्जाम लीजिएगा, तब तो आप वैकेंसी भरवा दीजिएगा, भरवाने के बाद 2 साल के बाद एग्जाम लीजिएगा, तो फिर 10 लाख भी आदमी भरे तो फिर क्या फायदा है बोलिए? क्या वह 2 साल 3 साल तक अपने तैयारी को जारी रख पाएंगे? गरीब तबके के लोग जो है वो कैसे अपना पढ़ाई करेंगे? इसलिए आप जो है ये निर्णय लीजिए कि जो वैकेंसी हम भरवाएंगे, चाहे 2.5 लाख ही क्यों नहीं, 2.5 लाख की जगह 4 लाख की जरूरत नहीं है। आप सही समय पर जो है वैकेंसी का एग्जाम लीजिए, ताकि युवा का जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरा हो जाए। तो चलिए साथी, अब इस वीडियो में मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप तब तक प्रतीक्षा करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।